जिंदगी विच सफल होने ਲਈ सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। और सही कॉलेज एडमिशन लिती जाए तो फिर कहना ही की। और ए सही एडमिशन द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड सबसे सस्ता सबसे अच्छा वादा है हमारा। सन 2007 तो ऑफिशियली लाइसेंस्ड फॉर मेडिकल एडमिशंस द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड MBBS, BDS, BA, MS, BVSC और PG ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MD, MS, MDS ਆਦि ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਕਰੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਨੀਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ ਬਲਕਿ ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ करते हैं गलबात मिस्टर करुण सिंगला जी के नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो लोगों को एक राइट वे दे रहा है, राइट पाथ दिखा रहा है। वो लोग जो अपने एग्जाम में थोड़े से मार्क्स कम रह जाते हैं लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए द राइट एडमिशन जो एक सेवा लेकर आ रहे हैं, पिछले लंबे समय से बात कर रहे हैं सर के साथ। सर, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच रिची जी, बहुत अच्छा लगा आज हमारे ऑफिस आए आप। तो जो आपने अभी कहा कि हम लोग MBBS की एडमिशंस में डील करते हैं, कोई भी मार्क्स हो, कम हो ज़्यादा हो, बेसिकली कंसल्टेंट की नीड पड़ती है। तो जिस बच्चे के बहुत ज़्यादा रैंक भी हैं और या बहुत कम भी हैं, तो उनको एडमिशंस के लिए हम हेल्प करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या एज, क्या क्वालिफिकेशन, क्या फैमिली बैकग्राउंड है आप? सर, मेरा नाम करुण सिंगला है जी। तो बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं 45 इयर्स की एज है मेरी। मैं बेसिकली मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। मैंने MBA किया है FMS BHU से, अगर आपने सुना हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मैं पिछले 14 सालों से इसी वेंचर में हूँ, इसी बिजनेस में हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में हमारी फैमिली बिजनेस करती हैं। मेरे पिताजी संगरूर रहते हैं, राइस शेलर हैं हमारे, और मेरे ब्रदर हैं एक, वो कनाडा रहते हैं। तो मैं यहाँ चंडीगढ़ में ही सेटल हूँ। चंडीगढ़ में ऑफिस है हमारे, तो मैं चंडीगढ़ ऑफिस देखता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे कि आपने 14 साल में और कोई फ्लाइंग उस तरह से नहीं की, क्योंकि इमिग्रेशन की मार्केट में पिछले 10 साल में बहुत बड़ा बूम जो था इमिग्रेशन में, लेकिन आप एक स्थिरता के साथ अपना जो आपने जो काम लिया, और उसमें भी जैसे आप द राइट एडमिशन में आपका माइंड यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंडिया में एडमिशन लें। आप भी, क्योंकि ब्रदर जो है वो कनाडा में रहता है और वो भी सारे लोग कहते हैं कि आप लोग, अगर आपका इतना बड़ी ऑफिस है, हार्ट ऑफ द चंडीगढ़ 34A में है, आप साथ में इमिग्रेशन भी कर सकते थे, लेकिन आपने एम्फसाइज ही एक चीज़ के ऊपर किया। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली सर, मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज है ना जी, उसी में रहो। दो कश्ती का सवार डूब जाता है। MBBS एडमिशन कंसल्टेंट जब से मैंने काम शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ इंडिया में कोई और था। तो तब से हम ये कर रहे हैं। एक देखिए, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, एक रेम्युनरेशन अच्छा है। इमिग्रेशन तो दुनिया भर के लोग करते आए हैं, कभी चल पड़ा, कभी बंद हो गया। मेरे को कभी समझ ही नहीं आया कि वो कैसे होता है। हम बच्चे को एडमिशन के लिए बोलते हैं, एडमिशन करने के बाद में पता चलता वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने एक दो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे जिनका मैंने वीज़ा लगवाने की कोशिश की अपने किसी नॉन से, तो मेरे को उसकी फीलिंग नहीं आई। दूसरा, MBBS बेसिकली एक नोबल प्रोफेशन भी है। डॉक्टर जो मतलब फ्लीट है, ठीक है, आज के डेट में लोगों के मन में डॉक्टर्स को लेके थोड़ी नेगेटिविटी भी है कि ये पैसे बहुत चार्ज करते हैं, ये वो, बट फिर भी कुल मिला के सर डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। कोविड में आप देख सकते हो कि डॉक्टर्स ने कितना सोसाइटी को पूरा, आज मैं कह रहा हूँ अगर हम आपस में बात कर पा रहे हैं, शायद उन्हीं डॉक्टर की बहुत बदौलत है। तो मुझे लगता है कि मैं भी समाज को 2-4-5% सर्व कर सकता हूँ। सेटिस्फाइड हूँ मैं इस लाइन से। बहुत ज़्यादा मतलब आप भी मेरे से मिले तो मैं बहुत ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं करता। मैं को बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता। हम एक स्थिरता से काम करते हैं। हम खुश हैं इस लाइफ में, इस प्रोफेशन से। सर, आपका लंबा कैरियर है, उसमें आपने
स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट आपको मिलते गए, आपने चेन बनाई, एक स्टूडेंट जाता है, क्योंकि जो मेन आपका जो है चीज वो यही है कि जब आप बच्चों को भेजते हो वही आगे रेफर करता है, और वही कारण है कि आगे आगे चेन बन रही है। और आज ये जो नाम है द राइट एडमिशन का वो आगे बढ़ा हुआ है। फॉरेन में भी जब बात करते हैं लोग तो वो प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप उनके पास जाओ, वो आपको एक राइट वे देंगे। सर जैसे कि मैं आप कंपनी के नाम से ही आप समझ सकते हो द राइट एडमिशन, तो मन में सोच थी कि लोगों की राइट एडमिशन करवानी है। इस प्रोफेशन में बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जो गलत टेंडेंसी से इस लाइन में आते हैं। तो राइट एडमिशन नाम ही सोचा इसीलिए गया था। मैं 14 साल हो गए हैं इसी उसमें हूँ, लगभग 5000 से के आसपास स्टूडेंट का एडमिशन करवा चुके हैं हम। तो रही रेफरेंस की बात सर, ये प्रोफेशन ऐसा है, पिछले कुछ सालों से आपने देखा कि मेडिकल का थोड़ा ट्रेंड भी बढ़ा है, तो रेफरेंस बिजनेस बहुत ज्यादा आता है। अगर आपने कोई भी एक अच्छी एडमिशन कर दी, तो जैसे आप ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि आपके एक नोन है, उन्होंने एडमिशन कराया तो बाद में उन्होंने एडमिशंस दी, तो ऐसे ही मतलब एडमिशंस का सिलसिला चलता रहा। तो यही एक रीजन है कि हम एडमिशन करते आ रहे हैं इतने सालों से। दूसरा, एमबीबीएस की एडमिशन में आपको बाजार में अगर वैसे आप कंसल्टेंट देखोगे ना, तो ज्यादातर अब्रॉड की एडमिशन के कंसल्टेंट नजर आएंगे। इंडिया की एडमिशन का कंसल्टेंट बहुत कम होगा। अब्रॉड का कंसल्टेंट क्या है कि जैसे अभी आपने देखा है कि इमिग्रेशन का काम बहुत डाउन हो गया, तो ये जो इमिग्रेशन वाले कंसल्टेंट थे सारे एमबीबीएस वाली लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आ भी गए हैं। तो लेकिन हम शुरू से ही, जब से मैं कर रहा हूँ डे वन से, मैं हमेशा एमबीबीएस इंडिया प्रमोट करता हूँ। जो पढ़ाई अपने हिंदुस्तान में है सर, वो कहीं पे नहीं है मुल्क दुनिया में। इंडिया में एडमिशन लो, अगर आपका बजट है, अगर आपके स्कोर अच्छे हैं, इंडिया करो, अगर नहीं होता तो आप बाहर के बारे में सोचो। तो इसलिए इंडिया की एडमिशन में हम इतने सालों से सर्वाइव कर पा रहे हैं। सर कहाँ पर आपके ऑफिस है आज, और कैसे आप हार्ट ऑफ द चंडीगढ़ में जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बैठे हैं और इतने लंबे समय से आपने ये सेवा की है? ऑफिस की बात करें सर, तो चंडीगढ़ में मेरे 2 ऑफिस हैं। एक सेक्टर 34 में, एक मनी माजरा में है, वो हमारा काफी पुराना ऑफिस है। उसके बाद एक करनाल में ऑफिस है जो हरियाणा टैकल करता है, और एक जलंधर में ऑफिस है जो पंजाब एडमिशंस देखता है, और एक हमारा मेन ऑफिस दिल्ली में है जनकपुरी में, जो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया और बाकी इंडिया की एडमिशंस को हैंडल करता है। ये तो वो ऑफिस हैं जो टीआरए के अपने खुद के ऑफिस हैं। उसके अलावा टीआरए के साथ बहुत से चैनल पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, बहुत से कंसल्टेंट्स, बहुत से फ्रीलांसर्स हैं। अब अगर आप बात करें तो हमारा एक डॉक्यूमेंट कलेक्शन सेंटर कह लीजिए, या एक अगर आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहते हो, तो मोर देन 80 सिटीज में हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि 2025 के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अभी 2025 के लिए बच्चे जो है ईगर हैं इस बात के लिए, जो भी इस चैनल के माध्यम से बच्चों के कम स्कोर आए हैं, दिल में एक आस है कि हमने एमबीबीएस पढ़ना है? रिची जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। 2025 देखिए, कभी भी आप देखेंगे ना, तो लोग हमेशा पास्ट की बातें करते हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि सर, अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर आ गए और अगर आपका हिंदुस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है एमबीबीएस में, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप सबसे पहले उसको टारगेट करिए, ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करिए। हिंदुस्तान के सभी गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा द्वारा भरी जाती हैं, तो उसमें बहुत अच्छे चांस होते हैं। उसके बाद आप अपनी होम स्टेट में 85% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट है। उसके अलावा अगर आपका सपोज कम स्कोर है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ऑप्शन नहीं बन पाता, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की भी ऑप्शन बनती है, उसको देखिए। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज लीस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, बट अगर आपका बजट है और आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, तो प्राइवेट कॉलेज इज ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन। इस मतलब लोगों के मन में एक टेंडेंसी है कि यार प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से गवर्नमेंट कॉलेज चाहता हूँ, सेमी गवर्नमेंट चाहता हूँ, बट अगर प्राइवेट लेना पड़ रहा है तो इतनी भी बड़ी चीज नहीं है सर। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए में इंडिया में एमबीबीएस हो जाता है, जो आपको 5 सालों में पे करना होता है।
हॉस्टल मेस मिसलेनियस सब चीज़ें डालने के बाद ये खर्चा आता है। प्राइवेट कॉलेज में जैसे आपने बहुत सी स्टेट्स का नाम लिया, नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी स्टेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बहुत अच्छी कॉलेजेस की मैं बात करता हूँ अगर प्राइवेट की, तो जैसे मान लीजिए कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल है, हमदर्द हो गया, टाटा मणिपाल हो गया, जॉली ग्रांट हो गया, बहुत अच्छे अच्छे सर ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं, जो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रखते हैं। तो अगर आप बजट है और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ड्रॉप नहीं करना चाहते, तो आप इन सब स्टेट्स में जा सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा से प्रायोरिटी रखिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो प्राइवेट लेना है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज की ओपीडी हमेशा अच्छी होती है, फीस बहुत कम होता है। अभी एक रिसेंटली एक अपडेट भी आया है कि अगर आपने जिस स्टेट में एमबीबीएस किया है उस स्टेट की में ही आप एमडी की 50% सीटों का जो कोटा है वो ले सकते हो। तो जब भी आप अपना कोई भी कॉलेज चूज करें 2025 में, आप उस क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ताकि आपको बाद में एमडी की एडमिशन में भी हेल्प हो सके। उन सारी चीज़ों की जानकारी और इन सारी चीज़ों का इन टोटलिटी बना के हम उस क्लाइंट को सर्व करते हैं। जो भी हमारे पास आता है, मान लीजिए उसके 400 नंबर है, 500 है, 550 है, तो हम उसको बताते हैं कि 550 पे ये 25 कॉलेज की या 40 कॉलेज की ऑप्शन है, इनमें ये बेनिफिट्स हैं, ये कॉलेज की ओपीडी है, ये कॉलेज में अच्छाई है, ये बुराई है। उस अकॉर्डिंग हम उसकी सारी रिसर्च वर्क करके उसकी एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बेसिक हमारा इन टोटलिटी काम है। ड्रॉप उनको लगता है कि ड्रॉप करके हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएं, ड्रॉप के बारे में क्या कहना चाहिए? ड्रॉप कर लेना चाहिए। मेडिकल में ड्रॉप कोई बहुत बड़ा क्राइम भी नहीं है, बट ड्रॉप तभी करना चाहिए कि अगर आपके कुछ पर्टिकुलर स्कोर कम रह गए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से। अगर मान लो आपका बहुत गैप है गवर्नमेंट में और मतलब आपके स्कोर में और गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ में, तो ड्रॉप करने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। बट कई बार ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं कि जो तैयारी नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ एंजाइटी हो गई, उस पर्टिकुलर डे नहीं उनका अच्छा रहा, तो उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन एक आध ड्रॉप से ज्यादा भी ड्रॉप नहीं बनता, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई एक लंबी पढ़ाई है। तो बजट अगर हो तो ड्रॉप करना क्राइम है, अगर बजट नहीं है तो मजबूरी है सर, तो कर नहीं सकते। सर क्या कहना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है 14 साल का, आप डिस्काउंट वगैरह भी दिला देते हैं और अपने स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं? ये सर बड़ी कॉमन क्वेश्चन है। डिमांड ज्यादा है सर, सप्लाई कम है, तो डिस्काउंट कैसे पॉसिबल है? एक अनार 100 बीमार है ना, 24 लाख 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, सीटें हैं 1,25,000। कभी भी कोई भी मेडिकल कॉलेज डिस्काउंट नहीं देता। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी ना फीस बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब से 35 लाख रुपए पर ईयर, 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए पर ईयर। तो उनको पता है कि हमारी इस फीस में एडमिशन नहीं होगा, तो उनके ब्रेन में ही है कि हमने मतलब कम करके ही देना है सीट। फाइन, उन्होंने फीस अप्रूव करा रखी है, बट इट्स नॉट, इट इज ऑफिशियल फीस बट इट्स नॉट देयर ओन फीस। उन्होंने पता ही है, मान लो उनकी 2 तरह की सीट है, एक कॉलेज की फीस है 20 लाख रुपए पर ईयर, उसी कॉलेज में दूसरी सीट है 30 लाख। तो उनको पता है कि हमारे पास 20-22 लाख रुपए वाला ही एडमिशन आएगा। अगर कोई बंदा हमारे साथ होता है तो उसको बता देते हैं कि भाई ये कॉलेज में 30 लाख सिर्फ ऑन पेपर है, बट इन जनरल तेरे को 20-22 लाख में मिल जाएगा, 30 लाख में नहीं जाना। अगर वो क्लाइंट बाई चांस गलती से खुद कॉलेज चला गया तो कई बार कॉलेज वाले कर देते हैं भी चलो जो होगा होगा, क्योंकि उनको नहीं पता होता क्लाइंट को। तो इसको डिस्काउंट नहीं कह सकते सर, ये एक बिजनेस टैक्टिक्स हैं कि उन्होंने रखा ही इस हिसाब से हुआ है सिस्टम। बट इन जनरल अगर किसी कॉलेज की फीस मान लो 8 लाख पर ईयर है, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख पर ईयर है, उसमें कभी कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। एक बात कही है कि एमबीबीएस अब्रॉड आप बहुत कम करते हैं और आपका हमेशा माइंड रहता है कि हम लोग हिंदुस्तान में ही उस बच्चे को एडमिशन दिलाएं। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि बच्चे प्रेफर ये करते हैं कि हमने एडमिशन ही मान लेनी, तो उस क्राइटेरिया में क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं है कि ब्रॉड में नहीं भेजे, ब्रॉड में भी आपने डॉक्टर कॉलेजेस में भेजे हैं। सर एग्रीड, बट
मैं वही कह रहा हूँ कि सर अगर मान लो आपका बजट भी नहीं है एडमिशन लेने का इंडिया में और आपने ड्रॉप भी नहीं करना, तो फिर अब्रॉड उतनी भी बुरी ऑप्शन नहीं है, अब्रॉड जा सकते हो। अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ, रशिया बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे। इंडिया में तो कुछ होता भी नहीं था जब से वो MBBS करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया अच्छा नहीं है, बट क्योंकि जो OPD, जो बीमारियां जो इंडिया में हैं या जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकलिटी आपको इंडिया के कॉलेज में मिलती है वो अब्रॉड में नहीं मिलती, इस वजह से मैं थोड़ा सा इंडिया को ज़्यादा लाइक करता हूँ। और अब्रॉड में रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, इवन मॉरिशियस, बहुत सी कंट्रीज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेज हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने अब्रॉड जाना है तो एटलीस्ट 50% पैसा बचना चाहिए आपका। अगर इंडिया में आपके स्कोर पे 70 लाख वाला एडमिशन हो रहा है कॉलेज में, तो आप अब्रॉड में जाइए जिसमें आपका 30-35 लाख लगे। और अगर इंडिया में मान लीजिए आपका, मतलब मुझे लगता है कि अब्रॉड में 30-35-40 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं खर्चना चाहिए, क्योंकि अब्रॉड की पढ़ाई इंडिया से बड़ी है। इंडिया में MBBS 4.5 साल की है और 1 साल की इंटर्नशिप है, 5.5 साल में MBBS हो जाएगा। लेकिन अब्रॉड में 5 साल की पढ़ाई है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 1 साल इंडिया में आके इंटर्नशिप है, तो आपका 7 साल लगेगा। तो योर टोटल पीरियड इंक्रीज बाय 1.5 ईयर्स। तो ये सोच के समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। अब्रॉड में मैंने कई बार लोगों को देखा है किसी कंसल्टेंट की बातों में आके बहुत महंगी यूनिवर्सिटी या बहुत महंगी कंट्रीज चूज कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब्रॉड जा रहे हो तो एटलीस्ट सेव योर मनी। सर अगर अब्रॉड भी ना जाना हो और MBBS में भी ना हो तो क्या कहना चाहेंगे कि बाकी ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि आजकल BDS भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, BMS भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल सर, मैं तो रादर कई बार ये पसंद करता हूँ कि अब्रॉड से भी पहले आप इन कोर्सेज के बारे में सोचिए। फाइन, डेंटल की अगर आपने कभी ट्रीटमेंट कराया हो सर, तो डेंटल वाला डॉक्टर की कमाई आज के टाइम में मुझे लगता है शायद MBBS से भी ज़्यादा है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रेंड है, आप देखो बहुत बड़े बड़े आपने कई आजकल तो बड़े संस्थान ऐसे हैं, हमदर्द हो गया, वैजनाथ, डाबर, पतंजलि, क्या क्या नहीं बन गया। आप अपने घरों में देखिए, आज से 10 साल पहले आयुर्वेद का उतना प्रोडक्ट नहीं थे हमारे घरों में, आज कितने प्रोडक्ट आ गए हैं, है ना। तो आयुर्वेद हमेशा ग्रोइंग रहेगा आने वाले समय में भी। वेटनरी साइंस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर, गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं और वेटनरी की हमेशा डिमांड रहती है। तो अगर आपका MBBS इंडिया का बजट नहीं है और अगर आपने ड्रॉप भी नहीं करना, अब्रॉड भी नहीं जाना, तो आप BDS, BMS, BHMS, वेटनरी, इन सभी कोर्सेज के बारे में सोच सकते हो। बहुत कम फीस है। BDS में रफली 2 लाख पर ईयर में हो जाता है सर, 8 लाख रुपए लगता है 4 सालों में, और BMS में 13-14 लाख रुपए लगता है टोटल 5 सालों में। वेटनरी में भी डिपेंड करता है आपके स्कोर पे, 15-20-25 लाख में हो जाता है। तो इस बजट रेंज में आपको इन कोर्सेज को चुन लेना चाहिए, बशर्ते आप कोई ऐसे कोर्स में जाओ जो करने के बाद आप डॉक्टर ना कहला जाओ। जैसे कई मैंने देखा है कि एकदम से या तो MBBS करेंगे या फिर सीधा ही नर्सिंग में आ जाएंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। BSc, नर्सिंग, ये इन सबसे ज्यादा बेटर है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए। सर आपका जॉब क्या है मेडिकल प्रोफेशनल्स की? हम जैसे मैंने पहले भी अर्ज की सर आपको कि जब भी हम कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसके बेसिकली स्कोर देख के उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी कैटेगरी, उसका सारा प्रोसेस समझते हैं कि वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कहीं मान लो कोई भी स्कोर वाला बच्चा आ गया, 300 नंबर है उसके, तो वो बताता है कि सर मेरी ये कैटेगरी है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरे ये डोमिसाइल है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ा है, उसका मान लो स्टेट में ये पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे को ये कोर्स करना है। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर एक उसकी वर्किंग करके उसको एक मतलब बंच ऑफ कॉलेज निकाल के देते हैं। 780 कॉलेज हैं सर, उसमें से उस बच्चे के लिए उसके बजट के अकॉर्डिंग, मान लो कईयों की सर डिमांड होती है कि मेरे बच्चे को दूर नहीं जाना, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो चाहे अंडोवार निकोबार भेज दो, बस हमारे को सस्ते से सस्ता दो।
है ना, कोई मतलब हर तरह, मतलब जो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हमारी जॉब है। जो भी उसके स्कोर हैं, चाहे उसके कम है ज़्यादा हैं, मुझे लगता है कि अगर आप MBBS इंडिया में करना चाहते हो और आपके जस्ट क्वालिफाई स्कोर भी हैं, जो कि इस साल 144 हैं, अगर आपके 144 स्कोर भी है तो भी आपके लिए MBBS इंडिया में ऑप्शन बन सकता है, अगर आप शिद्दत से अपनी काउंसलिंग करो, प्रॉपर राइट ट्रैक से चलो, कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ऐसे फालतू आलतू के नहीं कि उसने बोल दिया वो कर दिया, उसने बोल दिया, प्रॉपर एक कि मछली की आंख देख के अगर आप निशाना लगाओ तो आपका एडमिशन हो सकता है। वही हम काम करते हैं। जो बच्चा हमारे पास आता है हम उसको बताते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट तेरी जो वर्किंग है, तेरे स्कोर पे, तेरे बजट के अकॉर्डिंग तेरे को ये 10 या 12 या 15 कॉलेज सूट करते हैं। फिर हम उस बच्चे को वो कॉलेज की ऑप्शन देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप अपना चेक करिए, सारा सिस्टम बनाइए। वो देखता है कि मतलब फिर वो हमें वापस लेके आता है कि सर इन 15 में से ये 8 कॉलेज मेरे को बहुत अच्छे लगे, आप इनमें दिला दीजिए। तो हम सारी अपनी वो प्रक्रिया करते हैं जो उस 8 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट है। उसको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट बनाइए, हमें स्कैन करके मेल करिए। उसके सारे फॉर्म भरना, सारी चॉइस फिलिंग करना, कैसे करना है, राउंड 1 में क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है, राउंड 3 में क्या करना है, उसका पूरा एक मतलब कि हमारी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है कि बस एक प्रोडक्ट है जो उठा के देना है। हर बच्चे का अलग एक प्रोडक्ट है, अलग काउंसलिंग पैटर्न है, अलग उसकी वर्किंग है। उस हिसाब से हम उसका काम करके हम ये इंश्योर करते हैं कि राइट टाइम पे, राइट बजट में राइट एडमिशन आपका हो जाएगा। दैट इज आवर जॉब। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपने हमें समझ दिया, आपका धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पारदर्शी काम है और हम लोग बिल्कुल अपनी फोटो लगाकर काम करते हैं। हमने देखा कि आपके बॉशर जी के ऊपर भी आपकी फोटो लगी हुई है और ये आज नहीं, जब से आपने काम शुरू किया है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कोई भी जो भी आपसे मिलना चाहे यहाँ पर आकर मिलकर आपसे, वो बच्चे जो हमारे गए हुए हैं, जो आज डॉक्टर बन चुके हैं, उनका भी आप डाटा उनको दे सकते हैं, उनसे बात भी करा सकते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऋषि जी। मैं पंजाब प्लस टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप हमारे ऑफिस आए, आपने चरण डाले। जो आपने कहा सर कि हमारी फोटो लगना, बेसिकली ये मैं 14 सालों से इस काम में हूँ और अगर इसी काम में हूँ, इसी दफ्तर में 14 सालों से बैठा हूँ तो मेरे अंदर कोई ईमानदारी और या कोई ना कोई अच्छाई होगी, वरना इस प्रोफेशन में आपको मुझे नहीं लगता इतना पुराना कोई कंसल्टेंट। ये आप हमारे प्रीवियस क्लाइंट से हमारे YouTube चैनल देख सकते हो, हमारे बारे में पता कर सकते हो। हम वो काम नहीं करते, हम बच्चे के पैसे चार्ज करते हैं, हमारी एक फीस है, हम उसको कह के लेते हैं कि सर ये पैसे लेंगे। बहुत से लोग नाराज भी होते हैं कि सर आपकी फीस ज्यादा है, तो मैं भी बोलता हूँ कि ज्यादा है सर, अगर आपको करना है तो हम कर सकते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं। जितनी फ्री इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम वो देते हैं। उसके बाद सर हमारी रोजी रोटी यही है, तो उसके बाद हम थैंक यू वेरी मच बोल देते हैं। और जो हमारे साथ जुड़ता है हम उसका काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और मैं और मेरी टीम कभी भी कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं करेगी। दैट इज प्रॉमिस्ड। देर नहीं करें, अगर आपको ये मौका मिल रहा है आए, एक बार आकर आप मिले जरूर। सिंगला साहब एक बहुत ही, जैसे पहले तो एज इन्होंने कहा कि एज 45 इयर्स, अब ये लगते नहीं है, तो फिर ये इसलिए इन्होंने बोला कि एज भी पूछ लो आप, कि अगले को ये न लगे कि ये फ्रेशर जो लड़का है वो आकर बैठ गया है। 14 साल का लंबा एक्सपीरियंस है और अपनी डिग्री की हुई है, बहुत ही टैलेंटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को प्रेफर करते हैं और लंबे समय से ये थिरके नहीं है, क्योंकि कोई भी मार्केट, क्योंकि ऐसी मार्केट है, जब हम लोग 34 में बैठे हुए हैं और इमिग्रेशन वाले मोटे मोटे पैसे बना रहे थे तो दिल तक कई बार ललचा जाता है, लेकिन इन्होंने अपने दिल को कंट्रोल किया और अच्छी सर्विस देने का लोगों को। जैसे इन्होंने बोला कि डॉक्टर बनकर कोरोना का पीरियड आया जैसे, तो डॉक्टर्स की वैल्यू जो है बहुत है, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, आज भी भगवान मानते हैं और इस सोसाइटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर की सोसाइटी को। सर आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गर्मा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? इंग्लैंड से आए हैं और यहाँ पर अपनी सेवा देनी शुरू की है, कैसा लग रहा है?
तो देखिए गाइड करना तो बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों को राइट पाथ बताना कि उनके किस स्कोर पे, कैसे स्कोर पे, उनको कौन से अच्छे कॉलेजेस, क्या क्या ऑप्शन है इंडिया में, अब्रॉड में, तो वो उस चीज़ पे उनको राइट पाथ दिखाने में लाइक बहुत ब्लेसिंग्स भी मिल रही है पेरेंट्स से और स्टूडेंट से। बहुत थोड़े से टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कंपनी से, द राइट एडमिशन से, इसमें बहुत कुछ दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि आप काउंसिल करते हैं, जब बच्चे आते हैं वो प्रेशर सिचुएशन होती है, उनके फेस थोड़े ढले होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, जब आप उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनका प्रेशर कम करते हैं, तो कैसा लगता है? क्योंकि पेरेंट्स भी आए होते हैं, उनको भी आस होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर, और आप लोग तो 5000 डॉक्टर बना चुके हैं, कैसा लगता है? सर उनको काउंसिल करना, पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना और स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना, उनके बेसिस पे पेरेंट्स को समझाते हैं, फिर स्टूडेंट को उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझाते हैं। बहुत लाइक अलग एक्सपीरियंस है और लर्निंग प्रोसेस है, सीख रहे हैं अभी तक।